दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी काहू सखी यस को तनुधारी जो न मोहया रूप नियारी कौस प्रेम बोले मृदुबानी जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। एक दो दशरथ के ठोटा बाल मरालन के कल जोटा मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन रन अजिर निशाचर मारे श्याम गात कल कंज विलोचन जो मारे च सुभुज मधुमोचन कौशल्या सुत सो सुख खानी नाम राम धनुषायक पानी गौर किशोर बेसुबर काचे कर सर चाप राम के पाचे लक्ष्मण राम नाम राम लघु भ्राता सुन सखिता सुमित्रा माता दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी वे प्रकाज करी बंधु दो मग मुनि बधु उधारी आई देखन चाप मक सुनिहर से सब नारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी देखी राम छवि को एक कहाई जोगु जान के आव बरुआई जो सखी नहीं देख नर नाहू पन परिहरि हट करई विबाहु को एक भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्माने सखी परंति पनुराउ न तजई विधि बस हटिय विवेक बजई को कह जो बल ऐ विधाता सब कह सुनहि उचित फल दाता तो जान की मिलहि बरुएहू नाहिन आले यहाँ संदेहु जो विधि बस यस बने संजोगु तो कृत्य होय सब लोगु सखी हमरे आरती अति ताते कबहु एक आवई यही नाते मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी नहीं ते हम कहु सुनहु सखी इन कर दर्शनु दूर यह संगटु तब होई जब पुण्य पुराकृत बोरी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे सखी भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए, अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमलवाणी से बोली, हे सयानी मैंने जो सुना है उसे सुनो। यह दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। वे कौशल्या के पुत्र हैं, उनका नाम राम है, जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है
और सुंदर रूप वेश बनाए हैं, हाथ में धनुष और बाण लिए हैं, श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। वे इनके छोटे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करने और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुईं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेकी की आश्रय लिए हुए है, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबके उचित फल देते हैं, जो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देव योग्य से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी के नाते कभी ये यहाँ आवेंगे, नहीं तो विवाह न हुआ तो। हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। दीन दयाल बिरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोली अपर कहु सखिनी की का यही बियाह अति हित सब ही का। कौ कह शंकर चाप कटोरा, एक श्यामल मृदुगात किशोरा, सबु असमंजस आई सयानी, यह सुनिय पर काई मृदुबानी। सखी इनका को अस कहाई, बड़ प्रभाव देखत लगु आई, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, परसि जासु पद पंकज दूरी, अरि तरि अहल्या कृत अगभूरी, सो के राय बिनु शिवधनु तोरे, यह प्रतीत परियरहि न बोरे, जहि बिरंच रचिसिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचहु विचारी, तासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहे मृदुबानी, दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी। हरसहि बरसहि सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ बंधु तह तह परमानंद, दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा है, इस विवाह के सभी का परम हित होगा। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। ये सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि यह देखने में तो छोटे हैं परंतु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को सवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी,
ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी पुर पूरब दिश गे दो भाई। जहाँ धन मुख हित भूमि बनाई अति विस्तार चारु गज ठारी विमल वेदिका रुचिर सवारी चौदिश कंचन मंच विशाला रच जहाँ बैठई महिपाला तई पाचे समीप चहुपासा अपर मंच मंडली बिलासा कछुक ऊंची सब भांति सुहाई बैठई नगर लोग जह जाई तिनके निकट विशाल सुहाए धवल धाम बहुबरन बनाए जहाँ बैठ बैकई सब नारी जथा जो गुजर कल अनुहारी पुर बालक कय कय मृदु बचना सादर प्रभोय दिखावई रचना दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी सब शिशु मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात तन पुल कही अति हर सुय देखी देखी दो ब्रात मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी शिशु सब राम प्रेम बस जाने प्रीति समेत निकेत बखाने निज निज रोज सब ले बुलाई सहित स्नेह जाहि दो भाई राम दिखा वही अनुजहि रचना कही मृदु मधुर मनोहर बचना लवनि में समहु भुवन निकाया रचहि जासुअन शासन पाया भगति हेतु सोई दीन दयाला चितवत चकित धनुष मखशाला कौतुक देखि चले गुर पाही जानी विलंब त्रास मन माही जासु त्रास डर कहु डर होई भजन प्रभाव देखावत सोई कई बातें मृदु मधुर सुहाई किए विदा बालक बरियाई दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी सबय सप्रेम विनीतयते सकुच सहित दो भाई गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाई मंगल भवना मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरी मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था, सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बोलेंगे बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। वहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव लिमेश यानी पलक गिरने के चौथाई समय में ही ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्त के कारण
यह धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक और विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले और देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिनके कारण ऐसे महान प्रभु की भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर प्रेम, भय, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या बंद सबहि संध्या बंदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जामसी रानी। मुनि बर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरोह लागे, करत विविध जप जोग विरागी। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। चापत चरण लखनूर लाए, सबय सपेम परम सचुपाए। पुण्य पुण्य प्रभु का सोवउ ताता, पौड़े धरिउर पद जल जाता। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। उठे लखनु निस विगत सुनी, अरुण शिखा द्रुनि। कान गुर के पहिले, जगतपति जागे राम सुजान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। सकल शौच कर जाय नहाए, नित्य निभई मुनि सिर नाये। समय जान गुर आय सुपाई, लिन प्रसून चले दो भाई। भूप बागु बस देखहु जाई, जह बसंत ऋतु रही लोबाई। लागे विटप मनोहर नाना, बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुक लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कुजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलिल सरजि सिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत स्पृंगा। दिन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। बागु तड़ागु बिलोकी प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहु, जो राम है सुख देत। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दिन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्य पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। उन्होंने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु के पहले ही जाग गए। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या, अग्निहोम यात्रादि
नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभाकर रह गई। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं। मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उनका जल निर्मल है, जिनमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर कर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी हर्षित हुए, और वह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। चौदिस चितहि पूछि मालीन, गन लगे लेन दल फूल मुदित मन। तै अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरन न जाय देखु मनु मोहा। मंजनु करि सर सखी न समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा की नय दिग अनुरागा, जिनन रूप सुभग बरु मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन पुलवाई। तई दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विबस सीता पहियाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। तासु दशा देखी सकहीं, पुलक गात जलु नयन। कहु कारनु निज हरस कर, पूछहि सब मृदु बैन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा। प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई और सखियों ने उसकी दशा देखी और उसका शरीर पुलकित और नेत्र में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। देखन बाग कुंवर दुआई, भय किशोर सब भांति सोहाई। श्याम गौर गिमि किमि काव बकानी, गिरानन्य नयन बिनु बानी। सुनि हरषि सब सखी सयानी, सिहय अति उत्कंठा जानी। एक काय निव सुत तैयाली, सुने से मुनि संग आए काली। निज निज जुढ़ निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जाता सब लोगु, अवसि देखिए देखन जोगु।
तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन यकुलाने, चले अग्र करे प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, सुमिरसिय नारद वचन, उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृग सभीत, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कंकन किकिन नुपुर धुनि सूनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुदुबे देनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी, अस कई फिर चितए तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सुकुच निमि तजे दिगंचल, देखि सिय शोभा सुखि पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा, जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व का प्रगति दिखाई, सुंदरता कहु सुंदर करही, छब गृह दीप शिखा जनु बरही, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पट तरौ विदेह कुमारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, सिय शोभाहि बरनि प्रभु, आपनि दशा विचार, बोले सुचि मन अनुजसन, बचन समय अनुहारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दिन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दिन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। उसने कहा, दोनों राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं, वे सांवले और गोरे रंग के हैं, उनके सौंदर्य को कैसे बखान कहूँ, वाणी बिना नेत्र की ही, उनके नेत्रों की वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए और देखने ही योग्य है। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे। दर्शन के लिए उनके नेत्र को ला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। कंकड़, हाथों के कड़े, करधनी, पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर करुष ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जानकी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, यह भाव से संकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। यह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को सुंदर करने वाली है। वह
ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समयानुकूल वचन बोले। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दिन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दिन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जी की।